अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको बैंगन का भरता बनाना सिखाऊंगी, न्यू स्टाइल का बैंगन का भरता बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 4 बैंगन लिए हैं, 3 से 4 ग्रीन चिली ली हैं, लहसुन के जवे 10 से 12 हैं, ये सूखा धनिया टीस्पून हल्दी, 2 टमाटर मैं इनका छिलका उतार लिया था, 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च, नमक टीस्पून। यहाँ मैंने जो प्याज हैं उनको मतलब जैसे अंडा कट होती है, अंडा कट काट लिया है इस तरीके से। लंबे नहीं काटने, आपने अंडा कट काटने हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जो अपने बैंगन हैं इनको हम आग पे भूनेंगे। आग पे भूनने से पहले मैं इन पे कट लगा लूँगी इस तरीके से। आप ये देखें, इस पे इस तरीके से मैं कट लगा लूँगी इन पे। अच्छा, आपने इसका सर जो ऊपर वाली साइड है वो नहीं उतारनी, अभी नहीं उतारनी। ये जो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा खोल के इसके अंदर ये जो लहसुन है हमारा, हम ये भरेंगे। ये आपके सामने है, ये लहसुन हम इसमें भरेंगे। देखिए, इससे बैंगन के साथ लहसुन भी भुना जाएगा आग पे, तो उससे कि जायका बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, एक साइड पे मैं मिर्चें 1-2 मिर्ची डाल दूँगी। मेरे पास लंबी वाली मिर्चें नहीं थी। अगर आपके पास लंबी वाली मिर्चें हैं उनका फ़ायदा ये होता है वो आराम से अंदर चली जाती हैं। ये देखिए, इसके अंदर ये डाल देंगे, लहसुन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हम कर लेंगे। इस तरीके से चारों साइडों पे आपने कट लगाना है, एक एक लहसुन इसमें आपने भर देना है। ये आपके सामने है। इसी तरीके से हम बाकियों को भी भर लेंगे। ये देखिए, इस तरह कट लगा के। आपके पास छोटी मिर्च है तो छोटी डालें इसके अंदर, मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं डाली। लंबी जो पतली मिर्च होती हैं वो डालें। बैंगन के साथ ये लहसुन भी भून जाएगा, बैंगन के साथ मिर्च भी अच्छी तरीके से भून जाएगी, तो जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। इस तरह बना के देखिए। इस तरह हम भर लेंगे इन सारों में अच्छी तरीके से। ये देखिए। अच्छा, हमने इसमें अदरक नहीं डालनी। हर सब्ज़ी में अदरक नहीं डलती। हमारे लोग क्या करते हैं, हर सब्ज़ी में अदरक डाल देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वो जो जायकेदार एक सब्ज़ी बननी होती है, जिसका मज़ा आता है, ज़बरदस्त सा जायका जिसका होता है, वो नहीं आता। आप कोशिश करें आप हर सब्ज़ी में मत डालें। ये देखिए, हम इस तरीके से भर लेंगे और इसको फिर हम चूल्हे पे भूनते हैं। अच्छा, इसको ऑयल नहीं लगाना। ऑयल लगाने से आपका चूल्हा ख़राब हो जाता है। सिंपल इसी तरीके से स्टैंड पे रख के आप चूल्हे पे भून लें, आपका ना चूल्हा ख़राब होगा, ना आपका, और ये छिलके भी आराम से उतर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑयल लगाने से छिलके आराम से उतरते हैं। छिलके आराम से उतर जाते हैं बग़ैर ऑयल लगाए। ऑयल अगर आप लगाते हैं उसका नुकसान ये होता है कि आपका चूल्हा भी ख़राब होता है, उसको भी आपको साफ़ करना पड़ता है। ये देखिए जी, मेरे पास एक पुराना स्टैंड था, वो मैंने इस चूल्हे पर रख लिया इस तरीके से। और आपने इसके ऊपर जो हमने बैंगनों में अपना लहसुन और मिर्चें भरी थी उनको हम इस तरह रख देंगे। मैंने कोई ऑयल इन पे नहीं लगाया। ऑयल ना लगाएं ज़्यादा बेहतर है, वरना आपका चूल्हा ख़राब हो जाएगा और ये छिलका आराम से उतर जाता है। अगर आपके पास तंदूर है या आपके पास आप आग पे बनाना चाहते हैं, लकड़ी की आग पे बनाना चाहते हैं, उस तरह बनाना चाहते हैं तो ऑयल लगाएं, वो कोई मसला नहीं है। इस तरह से ये हम जो है ना इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, हमने इनको ना टोटल हर साइड से भूनना है। ये नहीं है कुछ साइड से कच्चे रह जाएं, उसका फिर ये नुकसान होगा। फिर जब हम उसे पीसेंगे तो वो पीसेंगे ठीक तरह से नहीं। इस तरह से हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इन्हें इनका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, आपके सामने है मेरे बैंगन जो है ना वो भून चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए मेरे जो मैंने इसके अंदर लहसुन डाला था, आप ये देखें लहसुन बिल्कुल भुन चुका है। और इस तरह से भुना हुआ लहसुन जब आप अपने सालन में डालेंगे तो उसका जायका ही और हो जाता है। ये देखिए, हमारा बैंगन एक भुन चुका है बिल्कुल। इसे हम साइड पे रख देंगे। बाकी बैंगन जो है ना हमारे जब ये भुन जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें से जो मैंने जो लहसुन डाला था अपना वो निकाल लूँगी, मिर्चें इसमें से निकाल लूँगी और फिर इसका छिलका उतार दूँगी। ये देखिए जी,
जो लहसुन था और जो मिर्चें थी वो मैंने इधर साइड पे निकालनी थी इसमें से, और एक बाउल लिया था जिसमें मैंने पानी डाल लिया और उसमें मैंने अपने भुने हुए बैंगन डाल दिए थे। अब इसको ये देखिए, पानी में जो ही आप डालेंगे तो ये देखिए छिलके आराम से इसके उतर जाएंगे। ये आपके सामने, आपको कुछ भी नहीं करना। ये देखिए निहायत आसान तरीके से बैंगन का भरता बनता है। ये हमारे जो इंडियंस बहन भाई हैं वो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। उनके यहाँ तो लिट्टी चोखा के नाम से लिट्टी चोखा वो खाते हैं। उसमें वो बैंगन का इस तरीके से भूनते हैं और भून के फिर बनाते हैं। ये देखिए आपके सामने है। इसको मैं एक और पानी में अच्छी तरीके से धो लूँगी। ये देखिए, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बिल्कुल। ये देखिए आराम से हाथ लगाएंगे उतरता जाएगा। ये देखिए आपके सामने है, मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया था इसके ऊपर। ये देखिए, पानी से डालने से ये होगा कि ये जो ऊपर वाला जो छिलका है वो आराम से उतर जाएगा। ये देखिए, ऐसे उतारेंगे तो हाथ जलेगा, इसलिए इसको पानी में डाल दें। ये देखिए, ये आपके सामने साफ़ हो गए। ये देखिए, अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी एक और पानी में, फिर हम इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। मैं बैंगन को भी मैश करूँगी और ये जो मेरा लहसुन और हरी मिर्च थी जो भुनी थी उसको भी मैश कर लूँगी। ये देखिए जी, मैंने अपनी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। आप इसे किसी कढ़ाई में बना सकते हैं, नॉन स्टिक में बना सकते हैं, सिंपल आपके पास स्टील की है या मिक्स वाली जो है ना वो है उसमें बना सकते। अच्छा, इसमें ना ऑयल ज़्यादा जाता है भरते में, बैंगन के भरते में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है, इसका आपने ध्यान रखना है। कम ऑयल में नहीं बनाना, फिर वो मज़ेदार नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, मैंने प्याज़ों को इस तरीके से अंडा कट बना लिया था। ये देखिए, इस तरीके से आपने काटना है, आपने लंबा लंबा नहीं काटना। ये देखिए, मैं इसमें डाल दूँगी। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो प्याज हैं उनका कलर तब्दील करना है, हमने इसे भूनना नहीं है। मोस्टली लोग तो कच्चा इसको बनाते हैं, जैसे हमने बैंगन को भून लिया, इसको चीज़ों को भूनने के बाद ऑयल में इस सब चीज़ों को मिक्स करके ऐसे ही खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसको थोड़ा सा मसाले को भूना जाता है, फिर उसके बाद ये डाला जाता है। दोनों तरीक़ों से मज़ेदार है। ये देखिए, सिर्फ हमने कलर तब्दील करना है, क्योंकि ये क्रंची क्रंची बहुत मज़ेदार लगते हैं जब आप रोटी के साथ बैंगन की भुजिया या बैंगन का भरता खाते हैं। तो इसको हल्का सा हम जो है ना वो हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट करना है, प्याज़ों को ज़्यादा नहीं करना हमने। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है, आपने प्याज ज़्यादा डालने हैं, प्याज कम डालने हैं। क्योंकि मेरे पास बैंगन 4 थे तो इसलिए मैंने प्याज जो है ना वो भी 4 काटे हैं, छोटे साइज़ के 4 प्याज काटे हैं। अगर आपके पास बैंगन ज़्यादा हैं तो प्याज़ों की क्वांटिटी कम कर दें आप, ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़े से प्याज अच्छे लगते हैं इसके अंदर, बिल्कुल जो है वो बैंगन भी अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, इसका सिर्फ कलर, जैसे हम अंडे की भुजिया बनाते हैं और अंडे की भुजिया में सिर्फ और सिर्फ प्याज़ों का कलर तब्दील करते हैं, इसमें भी हम हल्का सा सिर्फ कलर ही तब्दील करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। इस तरह बना के खाएं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनता है। ये देख रहे हैं, इतना, इससे ज़्यादा नहीं करना, ये बिल्कुल इतने का इतना रखना है। अच्छा, अब इसमें मैंने डालना है 2 टमाटर जो मैंने छिलका उतारे हुए थे। अच्छा, आप कुछ लोग टमाटर नहीं डालते भुजिया में, मैं भुजिया में टमाटर डालती हूँ, अच्छी लगती है। ये देखिए, सिंपल तरीके से भी बनती है। लोग ज़्यादातर टमाटरों को भी उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने बैंगन को भूना है उसी तरीके से टमाटरों को भी भूनते हैं और उसके बाद उसे मैश करके डालते हैं। आप उस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है। इस तरह से ये है कि मैंने छिलका इनका उतार लिया था, छिलका उतार के मैंने इसमें डाला है। ये देखिए आपके सामने है। अच्छा, वो जो हमारा लहसुन और लाल मिर्च लहसुन और हरी मिर्च थी, वो मैंने उसको कूट लिया था। बिल्कुल, उसके कूटने का ये होता है कि उसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। उसे हम बैंगन के साथ डालेंगे। ये देखिए,
अच्छा, हमने ना बैंगन के मसाले को भूनना नहीं है ज़्यादा, खड़ा खड़ा मसाला इसी तरह रखना है, क्योंकि जब हम इसमें बैंगन डालेंगे ना तो वो सारे इन प्याज़ों में और इन टमाटर में हर चीज़ में मिक्स हो जाएंगे, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ज़्यादा भूनने से फिर वो बैंगन का जायका नहीं रहता, वो भुना हुआ सालन हो जाता है। ये बैंगन का भरते का मज़ा ही यही है कि ये खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, इस तरह करने के बाद हमने इसके अंदर लाल मिर्च और नमक डाल देना है। इसमें मैंने प्याज में टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च डाल दिया। अच्छा, इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा, ये हल्दी और सूखा धनिया। हर सब्ज़ी में गरम मसाला नहीं जाता, जिस सब्ज़ी में आप गोश्त डाल रहे हों उस सब्ज़ी में गरम मसाला जाता है। ये देखिए, इसमें बहुत सारा धनिया डालें, इसमें ग्रीन चिली डालें, वो बहुत मज़ेदार लगती है। सिंपल, आसान और नहायत लजीज। ये देखिए, जब हमारा मसाला भून जाएगा तब हम इसमें बैंगन डालेंगे अपने। बैंगन और वो जो लहसुन और जो हरी मिर्च थी जिसको हमने बैंगनों के साथ भूना था, उसको आपने ज़ाया नहीं करना। ये देखिए जी, ये भून चुका है आपके सामने। अच्छा, इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च और ये बैंगन, ये तीनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली थी। आपका दिल करता है कूटना है तो आप कूट लें, आपने कूटना नहीं है, आपने बिल्कुल हल्का थोड़ा सा मैश करना है छुरी के साथ, जैसे बंदा थोड़ा सा इसको मैश कर देता है, इस तरह करना है, इसमें कर लें। ये देखिए, ये वैसे खुद ब खुद इसके अंदर जाके मैश हो जाएगा, इसकी आप फिक्र ना करें। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए, ये नहायत ज़बरदस्त बैंगन का भरता तैयार है, ये आपके सामने। हम कलर देखिए कितना फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म का है। इसमें थोड़ा सा नमक कम था, मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है। पहले आप नमक चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप डाल दें इसके अंदर। अच्छा, मैंने जस्ट मोटा मोटा बैंगन को किया था, कूटा था। आप भी इस तरह कूटें, ज़्यादा बारीक ना कूटें। ये देखिए, ऑयल ज़्यादा डालने का मकसद सिर्फ यही होता है। ये देखिए, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आता है। ये देखिए आपके सामने, नहायत ज़बरदस्त। इसको आप रोटी के साथ खाएं, ये रोटी के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए, हमारा बैंगन का भरता तैयार है। अब हम इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो बैंगन के भरते की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए वो आप तक पहुँचे। शुक्रिया।